रोहन मुझे बताइए जरा बीजेपी अगर ये कहती है कि भाई हम जीत हासिल करेंगे, 77 से हम मैजिकल नंबर अचीव कर लेंगे, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे बताइए जो कि आपको अपने फेवर में नजर आए बंगाल के अंदर। और रोहन जी, इसी में सवाल जोड़ूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये मेरी आखिरी रैली है और अब मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा, तो इसको क्या कहा जाए? इसको कॉन्फिडेंस कहा जाए या इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए? इसको जनता के ऊपर विश्वास कहा जाए, पश्चिम बंगाल की जनता पे विश्वास कहा जाए, क्योंकि मैं भी 3 महीने वहां पे रहा। जो एक कनेक्ट आपको समझ में आ जाता है जब चुनाव होता है, जब केमिस्ट्री होती है, जब जनता का शोभना जी रिस्पॉन्स होता है, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ये नेचुरल रिएक्शन है। और सबसे बड़ी चीज शोभना जी, ठीक है, आज तो कोई वोटिंग का मामला नहीं, आज तो अब एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, लोग दबा हुआ महसूस कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनकी आवाज को जो है कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। तो वही काम चुनाव आयोग ने उनको हौसला देने का काम किया कि आप दिल से वोट करिए, जो चाहे सरकार को चुनिए, हम पीछे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको डरा धमकाकर आपके वोट को रोका जाए। और टीएमसी की मजबूरी देखिए, अभी उनको मालूम है कि उनकी राजनीति तो खत्म नहीं होगी, पार्टी तो चलानी है। जिस दिन परिणाम आएंगे 4 तारीख को, उस दिन के बाद में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बैठने के लिए कुछ तो उनको मुद्दा चाहिए। तो अभी वही सारे मुद्दे इकट्ठे कर रहे हैं, सीआरपीएफ है, चुनाव आयोग करते रहे, हमारी शुभकामनाएं। पर ये दिख रहा है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और उनको मालूम है कि जमीनी हकीकत ये बता रही है, क्योंकि जो बम्पर वोटिंग हो रही है कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी। रोहन जी, आज तो एग्जिट पोल का दिन है, आज तो एग्जिट पोल का दिन है। आपके मुताबिक बीजेपी का क्या अनुमान है बंगाल में, 200 प्लस या 200 से कम? देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़ों में मैं प्रत्युषी नहीं करूंगा, पर लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की फेवर में आपको दिखेगी। नंबर मुझे नहीं लगता है कि हमको इतना अहंकारी होना चाहिए, नंबर जनता तय करती है, पर नॉर्मल जो आपकी बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत ज्यादा आगे बीजेपी आपको पाई। ठीक है सर, एक तस्वीर रोहित जी लगातार दिखा रहे हैं ममता बनर्जी की, मैं चाहूंगा नवीन जी अगर आप कहां से मिलेगा इसको डिकोड कर पाए। एक सेकंड सर, सोमनाथ जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। सर, क्या ये लोगों का सोशल मीडिया पर ये रिएक्शन है कि ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें हताशा रिफ्लेक्ट हो रही है? देखो, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है भी, जो कहा जा रहा था कि बीजेपी ने कुछ 30 सेकंड है मेरे पास। हाँ, बस ममता बनर्जी के पास कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र में भी कोई चेहरा नहीं रखा था, उत्तर प्रदेश में भी चेहरा नहीं था, योगी जी बाद में आए थे, राजस्थान में भी नहीं था, हरियाणा में भी नहीं था, और जो है असम में भी नहीं था, लेकिन चेहरा निकल कर के आया, सबसे अच्छा काम किया, सबने देखा है। दूसरी बात, वहाँ पे शिक्षा है, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, ये बड़े मुद्दे हैं, वो सब जानते हैं, उससे सब निजात पाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए सबको विश्वास है। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपनी एआई के आंकड़े में देख लीजिएगा, 180 से लेकर के 220 सीट में मेरा अनुमान है कि वहाँ से निकल करके आनी चाहिए।